जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जो सोने का बना हो, अचानक समंदर की लहरों के नीचे समा जाए। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? तो चलिए आज भारत के पश्चिमी तट पर चलते हैं और इसी रहस्यमयी सुनहरी नगरी द्वारका की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, एक श्राप से। और ये कोई छोटा मोटा श्राप नहीं, ये सीधे महाभारत के पन्नों से आया एक ऐसा शक्तिशाली श्राप था जिसने एक महान रहस्य की नींव रखी। जी हाँ, एक ऐसा राज्य जो समंदर में खो गया। और देखिए, ये कोई आम राज्य नहीं था, ये खुद भगवान कृष्ण का बसाया हुआ साम्राज्य था। एक सोने का शहर जिसके बारे में कहते हैं कि वो मानो रातों रात खड़ा हो गया था। सोचकर ही देखिए, कितना भव्य, कितना शानदार रहा होगा वो नज़ारा। तो कहानी कुछ यूं है। मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया। वो उन्हें लेकर सौराष्ट्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र देव से जमीन मांगी और फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को जिम्मेदारी दी एक ऐसी राजधानी बनाने की जो अभेद्य हो, जो शानदार हो। लेकिन फिर वो श्राप सच हुआ। ठीक 36 साल बाद महाकाव्य बताता है कि समंदर में उठी विशाल लहरें और उस भव्य शहर को अपने अंदर समा लिया। बस एक पल में सब कुछ खत्म, जैसे वो शहर कभी था ही नहीं। वो शक्तिशाली श्राप आखिरकार पूरा हो गया था। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों सबको उलझाए रखा। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक, या क्या सच में समुद्र की गहराइयों में एक असली द्वारका छिपी हुई है? तो चलिए अब कथाओं से निकलकर आधुनिक दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे विज्ञान ने इस हजारों साल पुराने रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया। देखिए, ये खोज कोई एक दो दिन का काम नहीं थी, ये दशकों की मेहनत थी। इसकी शुरुआत हुई 1979 में, जब डॉक्टर एसआर राव ने जमीन पर खुदाई शुरू की। फिर 80 के दशक में ये खोज समंदर की गहराइयों तक पहुंच गई और आखिरकार समंदर के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। और यही था वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जब इस खोज को लीड कर रहे पुरातत्वविद डॉक्टर राव ने खुद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हाँ, महाभारत में बताई गई द्वारका सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और वो समंदर में डूबी हुई मिली है। सोचिए, ये कितनी बड़ी खबर रही होगी। तो सवाल ये है कि उन्हें आखिर मिला क्या? ऐसे कौन से सबूत थे समंदर के नीचे जिसने उन्हें इतना यकीन दिला दिया? चलिए अब जरा उन सबूतों पर ही एक नजर डालते हैं। और यहीं से तो कहानी असल में दिलचस्प होती है। जब महाभारत के वर्णन को और समंदर में मिली चीजों को साथ रख के देखते हैं तो हैरानी होती है। महाभारत में लिखा है वारी दुर्ग, यानी पानी में बना किला। और खोज में क्या मिला? एक 560 मीटर लंबी विशाल किले की दीवार। ग्रंथ में 50 बुर्जों का जिक्र है और वहां करीब 30 के अवशेष मिले। कमाल है ना? और सबसे बड़ी बात, उम्र। इन खंडहरों की उम्र करीब करीब 4000 साल आकी गई है। और जानते हैं, ये ठीक वो समय है जिसे इतिहासकार महाभारत का काल मानते हैं। अब इसे सिर्फ एक संयोग तो नहीं कह सकते। तो ठीक है, प्राचीन शहर के सबूत मिल गए, वो पानी के नीचे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब यह है कि उस प्राचीन द्वारका का आज की द्वारका से क्या नाता है? उस शहर की आत्मा आज कैसे जिंदा है? इसका जवाब हमें मिलता है आज के द्वारकाधीश मंदिर में, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इस शहर की धड़कन है, उसके आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। यह एक बहुत खास बात है। मंदिर के अंदर जो देवताएं हैं, उन्हें सिर्फ एक मूर्ति नहीं माना जाता। नहीं, उन्हें एक जीवित राजा, एक स्वरूप माना जाता है। एक ऐसा राजा जो सांस लेता है, जो जागता है, सोता है, और मंदिर की हर एक रस्म, हर एक काम इसी जीवित राजा की सेवा के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे किसी राजा की दिनचर्या होती है, बिल्कुल वैसे ही पूरा दिन 4 मुख्य आरतियों में बटा हुआ है। सुबह मंगला आरती से उन्हें जगाया जाता है, फिर श्रृंगार आरती में उन्हें रेशम और गहनों से सजाया जाता है, शाम को संध्या आरती, और फिर रात में शयन आरती से उन्हें विश्राम कराया जाता है, बिल्कुल एक जीते जागते राजा की तरह। और बात सिर्फ आरतियों तक ही सीमित नहीं है। एक राजा को जैसे तरह तरह के पकवान परोसे जाते हैं, वैसे ही यहाँ दिन भर में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 11 बार अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। ये दिखाता है कि यहाँ भक्ति किस स्तर की है।
अब आते हैं द्वारका की विरासत के शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे दिखाई देने वाले प्रतीक पर, मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज। इसे कहते हैं 52 गज ध्वजा, और ये 52 का आंकड़ा यूं ही नहीं है। ये भगवान कृष्ण के उस प्राचीन राज्य के 52 प्रशासनिक विभागों का प्रतीक है। मतलब इस ध्वज का आकार भी इतिहास से जुड़ा है। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये उनके पूरे शासन का प्रतीक है। और ये कोई ऐसा वैसा ध्वज नहीं है जिसे साल में एक बार बदला जाता हो, नहीं, इसे दिन में 5 बार बदला जाता है। सोचिए, 5 बार। और ये परंपरा कोई आज की नहीं, एक ही परिवार की 7 से ज्यादा पीढ़ियां इस रस्म को निभाती आ रही हैं। ये एक जीवंत अनुष्ठान है जो हर रोज दोहराया जाता है। और अब भक्ति की असली परीक्षा देखिए। जो ध्वजवाहक होते हैं वो रोज उस 125 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं। और कैसे? बिना किसी रस्सी, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। उनका सहारा होती है तो सिर्फ उनकी आस्था। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये आस्था का एक ऐसा प्रदर्शन है जो हर रोज मौत को चुनौती देता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। द्वारिका में इतिहास की लकीर कहाँ खत्म होती है और आस्था की कहाँ से शुरू होती है? क्या समंदर के नीचे मिले पत्थर इतिहास हैं और मंदिर में लहराता ध्वज आस्था? या फिर दोनों एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं? प्राचीन खंडरों से लेकर आज की इस जीवंत भक्ति तक का ये सफर हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है।